बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उमर शरीफ लगारी। प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के हवाले तो हम बात करेंगे, उसको हम इग्नोर कर भी नहीं सकते। जिस तरीके से कल कतर के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई है और डिफरेंट जो है 50 से अबव अरब ममालिक और मुस्लिम कंट्रीज़ के जो लीडरान हैं वो वहाँ पे पहुँचे और उसकी क्या जो है वो मेजरमेंट्स लेने का जो है वो एक इरादा है इन तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ का, इस पे डिस्कशन करेंगे। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से भी लोकल फ्रंट पे क्या मामला है ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं फ्लड के हवाले से जो सैलाबी सूरत हाल पाकिस्तान में बनी हुई है, खासतौर पर साउथ पंजाब के हवाले से मैं उसमें प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। मेरे साथ स्टूडियो में इजाज़ शफी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर पंजाब असम्बली हैं, जनाब जफ़र अब्बास लक साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और वाया कॉल मुझे टाइम दिया है उमर दराज गोंदल साहब ने। मैं इजाज़ साहब की और लक साहब की इजाज़त से गोंदल साहब प्रोग्राम का आगाज़ आपसे ही करूँगा। आप तकरीबन कुछ 4 से 5 दिन का मेरे ख्याल में सर्वे और टूर लगा के आए हैं साउथ पंजाब का। क्या राइट नाउ सिचुएशन है ग्रास रूट लेवल पे, जो चीजें नजर आ रही हैं, क्या वो बादियों नजर उधर सिचुएशन राइट नाउ किस तरीके से है, जो आवाम जो मुतासरीन है क्या कंडीशन है उस वक्त इस वक्त? जी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। मैंने 2 दिन जलालपुर पीरवाला में गुजारे हैं और 3 दिन अलीपुर सीतपुर के जो इलाके हैं वहां पे हमने कवरेज की है। जो सिचुएशन ग्राउंड पे है वो सिचुएशन बहुत खराब है और एक इस किस्म का सैलाब जिसको अनप्रेसिडेंटेड कहना चाहिए वो देखने को मिल रहा है। यानी जिन जगहों के ऊपर पानी अलीपुर जहां तक पहुंचा है, लोगों ने कहा जी हमने अपनी जिंदगियों में, यानी यहाँ तक तो चले जलालपुर पीरवाला में लोग कह रहे थे कि 30-40 साल के बाद की फ्लोर पे आवाज नहीं आ रही। जी सर, आप कंटिन्यू करें। तो अब यहाँ पे एक अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल देखने को मिली और वहाँ पे हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग जो है वो मुतासिर हुए हैं। और मुतासिर होने का मतलब ये है कि आप गोंदल साहब की फ्लोर पे आवाज नहीं आ रही, टीम से गुजारिश है कि इसके साथ आप यूं कहिए कि जो जानवर हैं उनके मुतासिर होने की बात है। वहाँ पे जो फसलें हैं वो खड़ी तबाह बर्बाद हो गई हैं। लोगों के जो घर थे, रिहाइश गाह हैं, वो मलिया मेट हो गई हैं। कुछ ऐसी बस्तियां जिनके मुतालिक कहा गया कि वो सफ़े हस्ती से मिट गई हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और वहाँ पे जो पहली बात है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर वहाँ पे जो मैनेजमेंट होनी चाहिए थी टाइमली, वो नहीं हुई। यहाँ से लाहौर से काबीना के अफराद गए, जिसके बाद उनको किया गया, फिर वसाइल की कमी हमें देखने को मिली। अगर एक रेस्क्यू की एक बोट अगर सर गोंदल साहब इसमें मुझे ये बताएं कि ये कौन कौन से एरियाज हैं जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं? अगर हम बात करें तो जो मुल्तान का ही एक तहसील है जलालपुर, वहां पे सूरत हाल खराब है। अलीपुर की बात की जब मुजफ्फरगढ़ का तहसील है, तकरीबन अगर हम बात करें तो जो इलाके जहां पे पानी है इस टाइम जेर आब आए हुए हैं, क्या ये इलाके सारे देहाती इलाके हैं या इनके शहर के इलाके भी इन्वॉल्व हैं इसमें? नहीं, ये सारे का सारा देहाती इलाका है। सारे का सारा देहाती इलाका है। उसकी वजह यह है कि अलीपुर जो शहर है वो महफूज है। यानी अलीपुर तहसील की अगर बात करें, मुजफ्फरगढ़ की जो तहसील है तो उसमें शहर को छोड़ के बाकी 90% तहसील डूबी हुई है। इसी तरह से जलालपुर पीरवाला की बात करें तो शहर को छोड़ के बाकी सारे का सारा जो है वो इलाका डूबा हुआ है। तो शहर तो महफूज रहे, उसकी वजह यह है कि शहर के अंदर एक बड़ी आबादी है, लेकिन ओवरऑल जो देहाती इलाके हैं वो सारे के सारे जेरे आब हैं। और एक बात जो आपने अच्छा, इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि शहर की आबादी जो है वो उसकी हालत हाल ठीक है, तो इसमें ही एक एलिगेशन ये लगाया जा रहा है कि पॉलिटिक्स ऑन फ्लड की जा रही है। जो वहाँ के मकामी सियासतदान हैं और वो जहाँ से चाहते हैं वहाँ से बंद जो है वो उसको तोड़ा जाता है, उस तरफ का पानी रुख तब्दील कर दिया जाता है। इसमें कितनी सदाकत रखती है आपको? इसमें एक मिसाल आप गिलानी वाला की ले लें, जो जलालपुर पीरवाला या उस इलाकों की तरफ जो एक बंद को ब्रीच किया गया। आपको याद होगा एक डीएसपी साहब ने निशानदही की, जिसके बाद डीएसपी साहब जो है उनको मुअत्तल कर दिया गया। उसके बाद मरियम औरंगजेब जाती हैं वहां पे और काबीना के अफराद जाते हैं और फिर वही बंद जो है उसको ब्रीच किया जाता है। अब पहला सवाल ये है कि पानी का जो बहाव है वो अंग्रेज के दौर से पूरे पाकिस्तान को, क्या पाकिस्तान से बनने से पहले का पता है वो किस तरफ जाता है, लेकिन वहां पे आपने उसको डिले किया। जब डिले हुआ
तो उसकी वजह से पानी यहाँ तक पहुंचा। और अगर वो डीएसपी साहब सही कह रहे थे तो आपने उनको मुअत्तल क्यों किया, और जब वो कह रहे थे तो आपने उस वक्त क्यों ब्रीच नहीं किया, और मरियम औरंगजेब गई तो आपने किया। इसी तरह से शेर शाह को लेकर सवाल थे, फिर इसी तरह से यहालीपुर में मडबला बंद था, उसके लेके लोग बड़े खौफ का शिकार थे। फिर इवन हेड पार्टनर की कैपेसिटी के ऊपर सवाल उठ रहे थे, ठीक है, तो अपनी पूरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहा। अच्छा गोंदल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में एजाज शफी साहब हैं। सर, आपका भी रहीम यार खान से ताल्लुक है और साउथ पंजाब की सूरत हाल थोड़ी सी क्रिटिकल बनी हुई है, क्या सिचुएशन समझ रहे हैं? जैसे मैंने बात की कि पॉलिटिक्स ऑन फ्लड की सिचुएशन के हवाले से, और कुछ ऐसे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वहाँ के मकामी लोगों के कि जो चीज़ नज़र आ रही है वो उसके रिजल्ट्स नहीं है वहाँ पे। फॉर इंस्टेंस अगर बात करें कि फूड के हवाले से, अगर खुराक जो हुकूमत पहुँचा रही है तो हुकूमत वो खुराक टाइम पे नहीं पहुँचा रही। अगर सुबह का नाश्ता एक आम सी बात है ना सर, अगर आपने रेस्क्यू करके उनको मुंतकिल कर दिया है, उनका फूड भी देना आपकी जिम्मेदारी है, उनकी सेहत का भी ख्याल करना है। इस हवाले से क्या आप समझते हैं सर? जी बहुत शुक्रिया जी। फ्लड के जो हालात हैं वो मेरा मतलब आप लोग मीडिया बहुत अच्छी तरह जानता है जी। साउथ पंजाब इस वक्त बुरी तरह मुतासर है जी, और जिसमें तकरीबन पूरा साउथ पंजाब है। उसमें अगर देखा जाए मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, बहावन नगर जी, हज़ारों 4000 तो देहात हैं जो उसमें डूब चुके हैं जी, पानी आ चुका जिनके अंदर, और हज़ारों एकड़ लाखों एकड़ जो हमारी है फसलें हैं जी, वो तबाह हो गई हैं जी। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ अपनी तस्वीरें और इन चीज़ों पे फोकस कर रही है। हमें नहीं करनी चाहिए आसमानी आफात जो है उसके ऊपर हम सियासत नहीं कर रहे, लेकिन रियलिटी है, इसको हम ये कहेंगे मिसमैनेजमेंट तो कह सकते हैं ना। अगर वो ठीक है, अल्लाह ताला ने बरसात आई है, फ्लड पानी आ गया, ये ठीक है, लेकिन बीइंग ए ह्यूमन, बीइंग ए गवर्नमेंट, हमें अपने जो भी तदाबीर करनी थी जी, वो तो हमने की नहीं, क्योंकि ये चीज़ें टेक्नोलॉजी का दौर है। ये तो बड़ा पहले बता दिया गया था कि इस साल फ्लड आएंगे, इस साल बारिशें होंगी, इस साल सारा कुछ हमें बेयर करना होगा, अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक हमें चीज़ें डिज़ाइन करनी होगी। लेकिन आपने देखा कि जिन दिनों ये सारी चीज़ें प्लान करनी थी उन दिनों पूरा कनीज़ाएँ और टब्बर जो था सारा जापान फिर रहा था। वो वक्त था कि आप बैठ के यहाँ सारी चीज़ों को मैनेज करें कि इससे अगर 5 लाख क्यूसेक की कैपेसिटी है, अगर वो 7 लाख आ जाता है तो उसको हमने डाइवर्ट कैसे करना है, उसको हमने कहाँ शिफ्ट करना है, किन एरिया को किस तरह प्रोटेक्ट करना है, और उसकी फ्लो को कैसे हमने कम करना है। ऑल्दो ये आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं क्योंकि पीछे से इंडिया भी ये काम कर रहा है, लेकिन इवन देन गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि इसके बिफोर टाइम सारी करते। वो सारा टाइम लैप्स हो गया। अब क्या हो रहा है जी, अब वहाँ जाके पूरी कैबिनेट चली जाती है, मैडम मरियम नवाज साहब चीफ मिनिस्टर साहब जाती हैं, ज़रूर गई हैं, लेकिन वो जाके संडे को बच्चों को स्कूल उनको कॉल कर लेती हैं, किसी बच्चे को बेबी को उठा के उनके साथ बॉल गेम खेलने। सीएम साहिबा का कल एक आपने देखा होगा ना कि उन्होंने एक बयान ये दिया है कि अगर सीएम साहिबा बाहर नहीं निकलेंगी तो मिनिस्टर एग्जैक्टली नहीं सिस्टम चलता है, सिस्टम चलता है, यानी कि चीफ मिनिस्टर जाए, बिल्कुल जाना चाहिए, बिकॉज वो पूरे जिले पूरे पंजाब की चीफ मिनिस्टर्स को जाना चाहिए, लेकिन वहां जाकर प्रैक्टिकली कोई काम करने चाहिए, बच्चों के साथ बॉल नहीं खेलनी। दूसरा देखें वहां पर जो सबसे बड़ा सेटबैक ये है कि उनको रेस्क्यू नहीं किया जा रहा, उनको कश्तियां नहीं दी जा रही, उनके लिए कोई प्रॉपर प्लान नहीं किया जा रहा। अभी तक 10-15 दिन हो गए, गवर्नमेंट ने अभी कोई पॉलिसी अनाउंस नहीं की, उनको रिलीफ देने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं दिया। ठीक है, कैबिनेट जरूर जा रही है, चीफ मिनिस्टर टिकटॉक बनाने जरूर जा रही है, लेकिन असल जो उनके इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए देख लें आज के दिन तक अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। इसमें ये एक चीज़ ये भी है, सवाल ये भी बनता है कि मैं लक्ष्य आपसे ये सवाल करूंगा कि क्या गवर्नमेंट की कैपेसिटी भी है, इतना ज़्यादा जो एक सिनेरियो बना हुआ है। गोंदल साहब का मैं देख रहा था इंटरव्यू, वो समझते हैं कि कैपेसिटी नहीं है हमारी गवर्नमेंट के पास कि इतना जो है वो जो हालत हाल बनी हुई है उसको हम हैंडल कर सकें। साहब जी कि बेसिक जो होमवर्क है, प्रिपरेशन होती है ना जी, किसी भी आसमानी आफत को निपटने के लिए, इसमें आग है, जलजला है, सैलाब है और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, वो बिफोर टाइम हर ज़िले में एक रिलीफ फोर्स होनी चाहिए, वो 200-300 बंदों पे मुश्तमिल हो जी,
देखें वो ट्रेन लोग हों, वेल इक्विप्ड हों, कश्ती हों उनके पास हर किस्म का गैजेट हो, वो अपना काम करें, साथ उनके वॉलंटियर शामिल हो जाते हैं, रज़ाकार आ जाते हैं, जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो आ जाते हैं, फिर पुलिस की मदद आ जाती है, फिर बाकी महकमे आ जाते हैं जी। लेकिन वो चीज़ नहीं है। जब वो चीज़ नहीं है तो खाली देखें जी मिनिस्टर साहब चले जाएं, CM साहबा चली जाएं, तो वो बेचारे क्या कर सकते हैं वहाँ जाके लोगों को बस यही तसल्ली दे सकते हैं जी। तो बेसिकली एक तो ये खराबी है। दूसरी सबसे बड़ी ये खराबी है, देखें हर 2 साल बाद एवरेज सैलाब आता है। आपने इन दरियाओं पे जो सतलुज है, रावी है, चनाब है और जेहलम है, इन पे इंडिया ने सब पे 2-2, 3-3 डैम बना लिए हैं, आपने एक भी नहीं बनाया। सर वो डैम के हवाले से तो हम बड़े प्रोग्राम कर चुके हैं। आज का मुद्दा आज वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बात नहीं समझो। असल सिचुएशन ये है, आप बात सुने ना, आपने आग बुझानी है, फायर एक्सटिंग्विशर होगा तो आग बुझाएंगे ना सर। वो डैम फ्लड के फोर्स को रोकेगा, पानी की फोर्स को रोकेगा, तो डैम बनाएं, जिलों में रिलीफ फोर्स दें, जैसे आप काम कर रहे हैं ना ये हैपेजल मैनर पे, इस तरह कोई बेचारे क्या रिलीफ होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो लोग अब खुद ही, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे क्लिप आ रहे हैं, कोई किसी जिम्मेदार का बेचारे की सब भैंसें चली गई, कोई खुद मर गया, कोई खुद बह गया, तो वो रो रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ये हो सकता है, ये कोई ऐसी ज़्यादा खर्चे वाली बात नहीं है। आपने देखो ना बेशुमार ये मसल CCD बनाया है, आपने ये बनाया जी साइबर क्राइम की एक फोर्स बनाई है, ये सारे एक मतलब ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट ये काम कर रहा है, FIA कर रहा है, आप यही फंड उधर डिवल्ट करें। ठीक है, आपने सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए बना ली है कि आपने सोशल मीडिया को जो कंट्रोल करना है, तो भाई आप उनके लिए आपने किया क्या है पहले ये बताएं मुझे। जब काम ही कुछ नहीं किया तो कैसे रिलीफ होगा। अच्छा गोंदल साहब, सर मुझे ये बताएं कि क्या आपने वहां पे क्या सिचुएशन देखी? कुछ वीडियोस में ये देखने को मिल रहा है कि लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं है, और उसकी क्या वजह समझते हैं? दूसरा मुझे इसमें ये भी बताइएगा कि जो लोकल वहां पे मीडिया है, क्या उस पर कदगन लगाई गई है, ये भी एक इसमें बता दीजिएगा। साथ में मुझे ये बताएं कि हामिद मीर साहब ने ये कहा है कि जब मैं प्रोग्राम करने ऑन ग्राउंड गया तो जहां जहां जिस तरफ का हम रुख करते थे, तो गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं या रेस्क्यू करने वाले एहलकार वो वहां का रुख करते थे। अच्छा सर, इसमें 2-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो लोग घर छोड़ना नहीं चाहते, ये बात ठीक है। मैंने कुछ लोगों से बात की, उसमें पहली बात किया कि उनके जानवर थे जी। अब वो कहते हैं कि अगर हम जाएंगे तो ये जानवर कहाँ जाएंगे, इनका क्या होगा, इनको इवैक्यूएट करें फिर हम भी साथ जाएंगे। तो आप उसको सिर्फ जानवर ना देखें, उसको उनकी जमा पूंजी की नजर में देखें। उन्होंने उसको बेचना है, बच्चे की शादी करनी है, बच्चे की फीस अदा करनी है, उनके सारे काम उस पर डिपेंडेंट है, पहली बात। दूसरी बात, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास मैंने जाके देखा, गवर्नमेंट ने इंडोर्स भी किया, काजी हमने तहवील में लिए, लोग चोरी चुकारी की शिकायत कर रहे हैं। अच्छा। तो कहते हैं कि हमारे घरों में चोरियां हो रही है, सैलाब में डूबे हुए घरों के अंदर। यानी लोग आते हैं, वो चेक करते हैं, यहाँ कोई है, खाने का आवाज देते हैं, तो जब मेक श्योर कर लेते हैं यहाँ पे लोग नहीं है, फिर उसके बाद वहां से वो सामान उठाते हैं, क्योंकि सामान तो लोगों के घरों में पड़ा हुआ था। तो गवर्नमेंट किस तरीके से एतमाद दिलवा रही है उनको जाके कि वो उनके सामने रखा कि कम से कम ये जितनी प्रोटोकॉल पे आपने गाड़ियां लगाई हुई हैं, इनमें से कोई 10-15 पुलिस वाले कश्तियों में बिठाएं, यहाँ पे पेट्रोलिंग करें। सही बात है जी। 2 बातें तो ये है। अच्छा, उसके बाद सर जो ये लोकल मीडिया वाली बात कर रहे हैं जी, वहां तक एक्सेस नहीं होती। मतलब मैं जब मरियम औरंगजेब साहबा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, मुझे रोका गया। उनका ख्याल था जो वहां पे एहलकार थे, तो वो बाय चांस मरियम साहबा की नजर पड़ गई, तो उन्हें पता चल गया कि ये तो लाहौर से जर्नलिस्ट आए हुए हैं जी। तो उन्होंने कहा जी इनको आने दे, मैं इनसे बात करना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने उनसे सवाल किए जो मैंने करने थे। इसी तरह से जब मैं गया हूँ अलीपुर में, खासकर वहां पे मैंने ये नोटिस किया, और इवन आम लोगों ने मेरे से शिकायत की और कहते हैं शुक्रिया आप लोग आ गए हैं लाहौर से, हमारा लोकल मीडिया बात नहीं करा, वो हमारे दोस्त है, हमारे कुलीग है, बड़े काबिल एहतराम है, हमें उनका ख्याल है, वो किस मुश्किल में काम करते हैं। तो वहां पे जो नून लीग के MNA आमिर फिलहाल कुपांग है, उनके हवाले से बहुत एक मुझे खौफ महसूस हुआ ओवरऑल। और मैंने जब लोगों से बात करने की कोशिश की, कुछ लोग बात कर रहे थे तो पीछे से दूसरे लोग मना कर रहे थे कि मत करो, उनके लोग आ जाएंगे जी। अच्छा, जहां तक हामिद मीर साहब वाली बात है, उनका एक्सपीरियंस होगा कि उनके साथ ऐसा हुआ है, अगर हुआ है तो बहुत ही काबिल मजम्मत है। लेकिन मेरे साथ कोई ऐसी हैपनिंग तो नहीं हुई, मैं ऐसी गलत बात करूं या गलत बयानी करूं तो। लेकिन यह है कि वहाँ इंतजामिया इवन इस तरह से हुआ। आप तो गोंदल साहब मिनिस्टर साहिबा के साथ थे, आप तो ऐलानात करवा रहे थे। नहीं, वो जब मैंने उनसे सवाल कर रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से और उन
कश्तियों के ना होने की हवाले से, लोगों के फंसने के हवाले से, तो वो इसलिए मेरे से कह रही थी आप ऐलान करें। अच्छा, मजे की बात यह है कि उस वक्त ऐलान कैसे होना था, मेरे से उन्होंने करवा तो लिया कि उस वक्त तो आपने रेस्क्यू ऑपरेशन क्लोज कर दिया था, और रेस्क्यू ऑपरेशन आप उसे बंद से थोड़ी ऐलान करेंगे किसी को कश्ती चाहिए, उस वक्त तो लोग भी नहीं थे, कश्ती तो आगे चाहिए। खैर वो जो भी हुआ सो वो एक अलग मैटर है। तो कहने का मतलब है कि वहां पे इंतजामिया या जो पुलिस है वो बहुत एक्टिव थी, वो फुटेजेस को लेकर, बाकी चीजों को लेकर बहुत हिसाब से उनका ख्याल था कि चीजें उस तरह से नहीं होनी चाहिए। एक और बात, जिस तरह से आप शुरू में कैपेसिटी की बात कर रहे थे, मैंने कश्तियों के अलावा एक कश्ती सिर्फ 1.5 घंटा इसलिए रुकी रही रात को, जो खाना लेके जाना चाह रहे थे फ्लाइट तंजीम के, रेस्क्यू 1112 की कश्ती के पास टॉर्च लाइट नहीं थी। ठीक है, आप अंदाजा करें इस बात से कि इतनी बड़ी वो सूरत हाल है, आप उसमें क्या कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ साहब गोंदल साहब की बात आपने सुनी होगी। देखिए वो कहते हैं कि टॉर्च नहीं है, किस तरीके से फिर आप लोगों को रेस्क्यू करेंगे? टॉर्च की बात नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ प्लेसेस पे इनके पास कश्तियाँ नहीं हैं। अगर है तो उनके अंदर इंजन नहीं है, इंजन खराब है। अगर इंजन भी है तो फिर पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल है तो फिर उसका उनको ड्राइव करने के लिए नहीं है। पेट्रोल बहुत सारी जगहों पे डीजल और पेट्रोल लोगों से पैसे कलेक्ट करके डाले जा रहे हैं। मकसद ये है कि इतना बुरी तरह से रेस्क्यू का काम हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ टिकटॉकर हुकूमत है, और क्योंकि इनका आवाम के साथ, मैं तो समझता हूँ ये आवाम से बदला ले रहे हैं जी। साउथ पंजाब का 38% शेयर है जी, और वो इस वक्त डूबा हुआ है, क्लैप्स हुआ हुआ है। पंजाब के हवाले से ये मेरे ख्याल में अब हमारे सियासतदानों को एक यहाँ से सीखना चाहिए कि साउथ पंजाब का सेक्रेटरेट कितना जरूरी है, कि वहाँ के मसाइल वो बना था पिछले 1.5 साल जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी उन्होंने बनाया था, लेकिन जब ये गवर्नमेंट आई, क्योंकि ये अपना जो है ना सल्तनत को कम नहीं करना चाहते, ये अपने जो सल्तनत है शुरू अटक से शुरू होती है सादकाबाद तक, उसके अंदर ये इस डोमेन को नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते अपर पंजाब के अलग साहब। हाँ, अच्छा, अब प्रॉब्लम देखें, वहाँ ऑफिस बन गए, वहाँ अफसर डिप्यूट हो गए, वहाँ सारी चीजें, आल्दो वो इनिशियल स्टेज था, आल्दो वो उससे कोई प्रैक्टिकली इतना थी, लेकिन एक शुरुआत हो गई थी, उसको आगे लेके जाना था, बजाय वहां से अब अफसर जितने ऑफिसर हैं वो विड्रॉ कर लिए गए, दफ्तर खाली पड़े हैं और कोई पूछने वाला है नहीं। अब वो सारी चीजें अबंडन हो रही हैं, उस चीज को आगे की तरफ लेके जाने की बजाय उसको रिवर्स कर लिया गया है। दैट्स व्हाई आज देखें कि वहां पर जो हाल हो रहा है, क्योंकि इनको तो आइडिया ही नहीं है ना, आइडिया नहीं है कि वहां का क्या है। मैडम से पूछें कि अच्छा, जहां जाती हैं, अभी गोंदल साहब कह रहे थे वहां पे स्ट्रिक्टली बैन होता है कि लोकल मीडिया नहीं आएगा। रहीम यार खान गई है, अलीपुर जहां जहां मैडम गई है वहां स्ट्रिक्टली बैन होता है कि लोकल मीडिया, बिकॉज लोकल मीडिया को वहां के इश्यूज एड्रेस पता होता है, वो उन्होंने एड्रेस करने होते हैं। ये सारा अपना जो मैनेज कंट्रोल मीडिया के बंदे लेके जाते हैं, उनको क्या पता कि लियाकतपुर के इश्यूज क्या है, वहां के लोगों को किस तरह फेस पिछले 10 दिन से कर रहे हैं, अलीपुर वाले क्या कर रहे हैं, जलालपुर पीर वाला के क्या कर रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ के क्या कर रहे हैं, बहावल नगर के लोगों को क्या इशू पिछले 10 दिन से। ये तो वहां का लोकल मकामी जो मीडिया का बंदा होगा वो एक्सप्लेन कर सकेगा, वो क्वेश्चन कर सकेगा, क्योंकि उनके अंदर इतनी मॉरल करेज नहीं है, अवामी मैंडेट के बगैर वो सेलेक्ट नहीं, इलेक्टेड हुई हैं, तो दैट्स व्हाई वो उनको फेस नहीं। अगर अवामी नुमाइंदा हो तो उसको तो फेस करना चाहिए, लोकल मीडिया को फेस करें जाके। लाख साहब से थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं सर। जफर अब्बास लाख साहब, जनाब इसमें ये बताइएगा कि आप एंडोर्समेंट करते हैं एजाज साहब की बात से, या अपने इत्तेहादी जो नून लीग की कारकर्दगी है उसकी तरफ जाएंगे सर? देखें जी, मैंने पहले अर्ज किया है, इसमें देखें चीफ मिनिस्टर आखिर देखें जा रही है ना जी। अब चीफ मिनिस्टर अकेली जाके अपनी टीम के साथ क्या कर सकती है? वो तो एक मतलब एक सहारा होता है कि लीडर आ गया आवाम के दौरान, असल जो काम करना होता है वो जिले के लोगों ने करना होता है, जो रजाकार हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल जो देखें जी, असल वो फोर्स मौजूद ही नहीं है जिलों में। मैंने अर्ज किया कि एक जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं उनको मीट करने के लिए एक फोर्स होनी चाहिए हर जिले में, वो फोर्स पुलिस की मदद से, बाकी रजाकारों की मदद से काम करे। ये फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ये उनको फोर्टिफाई करती हैं, उनको ज़रा मजबूत करती हैं। तो मेरे ख्याल में वो बेसिक काम जब तक नहीं किया जाता ये कभी भी कामयाब नहीं होंगी, कोई गवर्नमेंट कामयाब नहीं हो सकती। तो कि देखा ना जी, गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर चला जाए, चीफ मिनिस्टर चली जाए तो
वो तो एक किस्म का कि एक उसका हल यही है ना सर, जैसे जहाँ सफर मारे कि साउथ पंजाब के सेक्रेटरीज को वहाँ के इदारों को थोड़ा अपग्रेड किया जाए। मैं तो कहता हूँ साउथ पंजाब को सूबा बनाया जाए, बिल्कुल बनाना चाहिए। पंजाब में बहुत बड़ा प्रॉमिस है, लेकिन देखिए ये एक मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी नादानी है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की कि वो एक ही जगह से 14 करोड़ आवाम को वो गवर्न कर रहे हैं, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल में सारी इंतजामी जो हैं चीज़ें लेनी चाहिए, इकदाम। अभी आपको पता है बहस चली है कि नए सूबे बनाए जाएं, तो नए सूबों के लिए फिर उनको गवर्नमेंट को बयान देना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है सर, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम इंटरनेशनल अफेयर्स पे और थोड़ा सा जो लोकल फ्रंट पे मामलात हैं पॉलिटिक्स से, उसको डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।